मेरी बात सुनो, एसपीजी नहीं दिखानी चाहिए और ना बोलनी चाहिए। तारीख है मार्च 19 2022 और समय हो गया है 08:55 मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। देखो, ना तो एसपीजी दिखाओ, ना एसपीजीज बनानी चाहिए, ना विजुअल ना वॉइस, क्योंकि ये सत्य हो जाती है। ये सब जो है ना प्रेतवाणी होती हैं। तो क्योंकि जो प्रेत सुन रहे होते हैं ना, वो मुक्ति के लिए जो है वो आपकी ये वाणी सत्य कर देंगे। आप जो नहीं चाहते हो आपसे वो करवा देंगे, ये ध्यान रखना। तो यशपाल की बात कर रहे हो कि मतलब भुवनेश्वर राणा गली नंबर 3 में गया। यशपाल का किस लिए गया था? हैं? सुबह सुन तो रहा था मैं, मेरे को हल्की हल्की नींद आ रही थी। नहीं, आरडब्ल्यू की मीटिंग थी क्या? नहीं, मैं तो वैसे ही नहीं जाता सिक्योरिटी रीजन से। नहीं, ठीक नहीं रहता ना, फिर मेरी टीम के लोग सारे पुलिस जितने भी होते हैं ना कॉलोनी वाले, फिर सबके घर की तलाशी वलाशी हो जाती है शायद। तो मैं नहीं जाता। यश, क्या कह रहे हो, यशपाल को गाली दे दी किसने? भुवनेश्वर राणा ने। और उसने गोली मार दी। कितनी मारी है? क्या रिवॉल्वर से मारी है, किससे मारी है, कट्टे से? क्या हो गया? कह रहे 2 मर्डर हो गए कॉलोनी में। तो ये चल पागल है क्या? ये यशपाल की शक्ल देख के नहीं लगता है इसको? यशपाल तो देखने में ही कोई ऑफिसर लगता है। मैं तो दोनों कान पे हाथ लगा, जो पहली बार देखा था ना मैंने गली नंबर 3 में कॉलोनी में जब मैं आया था। हाँ हाँ, वो आरडब्ल्यू को सर पहली बार देखा मैंने तो गली नंबर 3 में यशपाल को। क्या वो तो नहीं? आरडब्ल्यू का जब वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 100 रुपए पता नहीं 500 रुपए की पर्ची कटती है। मैंने ही तो बंद करवाई थी। नहीं नहीं, ये लोग ना बदतमीजी बोलते थे। मान ले किसी, अब किसी की वाइफ है घर पे, अब नहीं है पैसे किसी वजह से, तो क्यों नहीं है ये, और फिर सरदार मजाक उड़ाता था। हाँ, घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बताओ एसोसिएशन के 500 रुपये नहीं है, तो एट ए टाइम नहीं है ना। होगा दे, नहीं है वो नहीं देंगे, क्या हो गया, एसोसिएशन है, कोई जरूरी थोड़ी है। दे दिया अच्छा है, नहीं दिया तो भी ठीक है, कोई बात ही नहीं। तो मेंबरशिप आरडब्ल्यू से हटा देगा तो कॉलोनी में ये थोड़ी कि रहने नहीं देगा, नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तभी मेरा 100 रुपये तो मस्ट होते हैं। 100 रुपये, आप बस 100 रुपये की पर्ची कटती है, बस, और क्या, मेंबरशिप की होती है। ये मैं नहीं जाता, यशपाल के आगे नहीं जाता था मैं तो। मुझे पता था बेटा नौकरी पे बात आ जाएगी, ये जरूर, मैंने कहा ये जरूर कोई कोई है, ये ऑफिसर है। तो पता नहीं किस दिन आई कार्ड दिखा दे। दूर से देखा, प्रणाम किया, भाई पैर छुए, अच्छा भैया, शुभ समाधान डब्ल्यू भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे शक्ल से ही देख के लगता है यार। ये कह रहा है इसकी हाइट नहीं इतनी सी है ना, इसकी भुवनेश्वर राणा की। कह रहे हैं एनएसजी में है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है, मैं कहा हंसना है। बाद में हंस लेंगे। ये एनएसजी में, अच्छा। वो जो है ना वो, कालेश्वर राणा झारखंड पुलिस में, अच्छा। और ये रेनू जो है ना आईजी है। ठीक है, अच्छा भाई।
पुट पुट पुष्पा के बारे में पता चला, ये भी पुलिस में है। कैसे है, बालों को जो है ना ये वो कर लेती है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ऑरेंज कलर कर लेने से पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। होगा भाई, मुझे नहीं पता। मैं जरूरत ही नहीं कह रहे, नहीं नहीं गली नंबर 3, मैं कहा मैं क्यों जाऊं उधर। छोड़ना। जब मुझे थोड़ा सा पुख्ता हो गया ना, मैंने कहा ये पक्का, मैं कहा ये पक्का, नहीं नहीं पुलिस वाला होना एक अलग बात है, डिपार्टमेंट से होना एक अलग बात है। पता नहीं कौन से सीनियर निकल गया तो अब चिंता नहीं, अब तो एनएस से है। मैंने पहले ही कहा था तुम सब पिटोगे बेटा सब। मैंने और यशपाल को फूक पे चढ़ा दिया। मैंने कहा ऐसा है, 5 साल बड़े प्यार से धीरे से कान में बोलो, उन्हें पता है कॉलोनी में मंडल ने जिसको सपोर्ट कर दिया कि सरकार उसी की बनेगी। मैं 5 साल से पहले अपनी कुर्सी से हिलना नहीं, बाकी कभी कभार जो है कुछ भी हो जाके बात कर लिया करो, ठीक है ना, बाकी बाकी कोई मतलब नहीं है। मैं कहा भैया दूर से हाथ जोड़ लो, नमस्ते कर लो, ठीक है साहब। ड्यूटी चलती रहेगी सर, चिंता मत करो। अरे सबके सब जो है ना खाम का इस पाल से पुंड पंगे ले रहे। मैं तू ले लेना। तू लेना पुंड पंगे, मैं क्यों बोलूं एसोसिएशन क्या कर रही है नहीं कर रही है। मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैं मुझे क्या जरूरी है, साफ सीधी बात है। मैं क्यों पंगेबाजी लूं, क्यों? हमारी ड्यूटी चल रही है, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है, समझ में आई ना। माई ड्यूटी इज कंटिन्यूसली रनिंग ऑन। क्यों, कैसे, तुम्हें क्यों बताऊं। मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। वेरी सिंपली, जब फर्स्ट टाइम RW एसोसिएशन में मैं आया ना, तो गली नंबर 3 में हम लोग ना एसोसिएशन के साथ घूम रहे, तो यशपाल था वहाँ पे। मैं तो ध्यान से देख रहा, मैंने उसकी तरफ से नजर हटाई, मैंने कभी यशपाल से नजर ही नहीं मिलाई। ये कह रहे कॉलोनी में ये एक ही बंदा है जिससे ये डरता है, यशपाल से। बैंड के लोड़ा भोसड़ी वालों, सीनियर देखने में लग रहा है, और कल को निकल गया तो बेटा लोड़े लग जाएंगे। मैंने यशपाल से नजर ही नहीं मिलाई। उस दिन होली में पता नहीं कब की बात है, यशपाल इधर से जा रहा, और भी थे, मैं देखा, मैं कहा यार अच्छा भैया। तू ले ले पंगे जाकर के, मुझे क्या पड़ी है। यशपाल से बदतमीजी कर रहा था, ये SPG वीडियो चला के देख रहे थे, होगा क्या। अबे वो मार मूर देगा वो। मैंने कभी भूल से इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगी यशपाल की ना, कभी नहीं। इंटरपोल वाले तो किसी की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं लेते हैं, इंटरपोल से तो कोई नहीं बच सकता। नहीं नहीं नहीं। मुझे मेरा हंस के पेट में दर्द हो रहा है। गोली मारी या नहीं मारी, मुझे मेरे सामने अगर यशपाल ने एक दिन भी कह दिया ना इतेश ये बदतमीजी कर रहा, मैं यशपाल के सामने मारूंगा इसको। अगर किसी दिन मैं राउंड में रहा ना यशपाल के साथ, और अगर किसी ने बदतमीजी करी, ठीक है,
पक्का मारूंगा बेटा, याद रख लेना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुमने अभी तुमने मेरे स्टंट देखे नहीं है असली वाले। बेटा घर से निकाल निकाल के मारूंगा, बता रहा हूं। यशपाल भी रोकता रह जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, कह दिया ठीक है। अगर मुझे, मैं कह रहा हूं, यशपाल ने एक दिन भी कह दिया ना मेरे को, मंडल ये जो देख ले बदतमीजी कर रहा है, बस कह दिया ना आपने, इधर आ जा तू। इसकी बोनी मैं पहले ही कर चुका हूं। बस अब इसका कुटावा चढ़ना बाकी है, और कुछ नहीं है। साफ सीधी सी बात है। यशपाल को देखा कभी? वो फालतू बोलता ही नहीं किसी से। तो फिर क्या मामला हो गया? तो अब वुडपंकल को गोली। बंदा पता नहीं क्या कर गुजरे यार। गली नंबर 3 में जो रहते हैं, RWA में जो है। मैं तो मैं तो उसकी बुलाई RWA की मीटिंग में ना जाऊं। आज वो हाजिरी लेता होगा, मैं बता दे रहा हूं तुम सबको। हाँ हाँ, कई दिन से सुन रहे, कह रहे कॉलोनी में एक ही बंदा है जिससे ना मंडल डरता है। हाँ तो और क्या करूं, और क्या करूं? वह भाई वो सीनियर है वो मेरे ख्याल से। यार डेफिनेटली। और अगर गलती से NSG में निकल गया ना। मुझे जाना ही नहीं इससे आगे। तू जा, ऑर्डर ना, जो मर्जी कर, सवाल ही नहीं उठता भैया। लाइन में सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। अबाउट टर्न, राइट टर्न हो या न हो, कोई चिंता नहीं है। कोई मतलब नहीं उठता। बेटे ऐसा है, मैंने हमेशा अपनी नौकरी जो है ना बहुत सेफ साउंड करी है, बहुत सेफ साउंड। मैं कुछ हो जाए, भाई छोड़ दूंगा, बाप छोड़ दूंगा, माँ छोड़ दूंगा, रिश्तेदारी छोड़ दूंगा, नौकरी नहीं छोड़ता। कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो भाई साहब। अगर मुझे शक हो जाता है ना सीनियर इस रास्ते आ रहा है, मैं उस रास्ते निकल जाता हूं। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता छोड़ना नहीं भैया, नहीं, सीनियर का रास्ता काटते ही नहीं है। जो मर्जी बक दो, उस समय वहां से निकलो, बस। समझ में आ गई? कोई मतलब नहीं है। तुम वो कह रहे हो, नहीं और भी होंगे कॉलोनी के अंदर, बात अलग है, बट मैं जो बात कह रहा हूं उसको वो समझने वाली बात है ना आपके लिए। कोई कोई ऑफिसर कितना भी सीनियर हो, उसके ट्रेनर्स उसके हमेशा सीनियर रहते हैं। और गलती से ये ट्रेनर वाली लिस्ट में निकल गया ना। बेटा नहीं, ट्रेनिंग से डर नहीं लगता, पनिशमेंट से डर नहीं लगता है, ठीक है ना? तो काम का नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना, वो ठीक नहीं लगता। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता ना, बिल्कुल नहीं भैया। वो आप समझो, हमें मतलब नहीं है, बात खत्म। सीनियर कितना भी हो, उसका ट्रेनर ट्रेनर ही होता है, सुननी ही होती है। मैं बता तो रहा, कभी बीच में कभी क्या था थोड़ी देर पहले, हेयर कटिंग के मामले में मेरे को बोल रहे, कह रहे होगा कोई, मैंने वो होगा कोई नहीं, वो ट्रेनर्स हैं मेरे। मैंने ना पहले गुद्दी पे बाल बड़े किए हुए थे, उन्हें उन्हें शायद पता नहीं था। मैं 42-46 की ड्यूटी से वापस आया था। मैं बहुत पहले कंप्लीट कर दी मैंने 42-46 की ड्यूटी, तो मुझे 2 महीने भी नहीं लगे थे। तो मेरे को दूर से इशारा कर दिया ऐसे करके। मैं, भाई साहब मेरी लुप लुपी लग गई। मैंने कहा भैंस की, यहाँ वो सीधा गुद्दी रगड़ देंगे बेटा। मैं ठीक है जी, मैं तो आते के साथ उस दिन का मैंने रखता ही नहीं मैं साइड, सवाल ही नहीं उठता। बाढ़ में जाए ना फैशन,
भाई साहब, गुद्दी गुद्दी रगड़ने का इशारा जिस दिन मुझे मिला था ना, उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिया दोनों। ना कुछ हो जाए तो जरा से बढ़ते ही अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बड़े हुए, नहीं क्लियर। जब पैसे कम रहने लग गए ना जेब में, हाँ, अब घर में लिमिटेड खर्चे से काम कर रहा था। सालों ने बड़ा दुखी करा बीजेपी वालों ने, अरे बैंक ऑफ इंडिया ने। आया हुआ पैसा मेरा 2 लाख यूएस डॉलर खा गए भूतनी के, यूएस इसमें बैंक ऑफ इंडिया में। 2 लाख यूएस डॉलर इवन का ट्रंप ने भेजे थे। और पता नहीं कितना पैसा है, सब ये बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ लोग बैठे थे। तो मैंने क्या करा, मैं कहा छोड़ना, 50 रुपये लगते हैं यार बाल कटाने के। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने कैंची और रेजर उठाया, मैंने खुद ही बाल किटकिट किटकिट मार दिए सारे। 10 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। या भाड़ में जाओ ना भोसड़ी वालों, ड्यूटी तो बचानी है। अब वो उनको 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 नहीं पता ना, सब जानते हुए भी, ठीक है। और उन्हें ये नहीं पता है कि बेटा क्या कहते हैं, अगर इन पे टेररिज्म एक्ट लग गया ना, गैंगस्टर एक्ट, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी सबकी। अब वो हुआ भी वही, गैंगस्टर एक्ट लग गया सब पे। और गैंगस्टर एक्ट इतना खतरनाक होता है ना। कल इसका कुछ फालतू बोल गई थी इसकी बहू, कुछ बोल रही होगी किसी को फोन पे, मेरा नाम लेके कुछ बोल गई थी इसकी बहू, बड़ी वाली जो है। हाँ हाँ, अरे वो झारखंड पुलिस का पता नहीं फोन आया है क्या है, मैं नहीं बोलता भाई। मैं बोला खाया अपना बनाया, अपना आराम से सो रहे हैं। वो मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या चल रही है। और क्या। नहीं फिर बाद में फिर क्या कहते हैं, नहीं बाद में फिर हमने अपने तरीके से काम किया। मैं कहा अब देख कितना मजा आने वाला है। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे को हॉस्टल दिखा रही थी रेनू रेनू राय, मेरे बेटे को, शौर्य को, और आए ध्रुव को और धान्या को। मैंने हंसदेव भी उठवा लिया। माँ चुदा बहन की लौड़े अपनी। शेखर बदमाशी दिखा रहा था, मैंने उसको दोनों बेटे ही उठवा दिए मिनट में, 1 सेकंड में दिखवाया। मैंने कहा थे कैसे मारते हैं, तू जानता नहीं है, टिक फॉर टैट है बेटा यहाँ पे, गलती मत कर दियो। हाँ, भुवनेश्वर राणा चेक रहा था बहुत ज्यादा, इसका एक भाई गायब करा दिया मैंने। चल निकल ले, गायब। नहीं, इसने किसी बात में ना बहुत बड़ी धमकी दे दी थी। मीना का एक भाई था, वो मारा हमने। हाँ, शौर्य के लिए, जिसने शौर्य के लिए धमकी दी, उसके रिश्तेदार का एक बंदा गायब, उसके रिश्तेदारी का एक बंदा गायब। साफ है, साफ साफ। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, मेरी भी अपनी टीम है, मेरे भी अपने बंदे हैं। और तुम अगर ये दिखा रहे हो ना तुम ज्यादा खतरनाक हो, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा और आईएसआईएस और अलकायदा और पाकिस्तान और मोसाद और जुइश, तो छोड़ना। यहाँ हितेश है, हितेश, ये ध्यान रखियो। बहुत बहुत बदनाम हूं मैं। और अब तो टेक्निक से मार रहा हूँ, इसे कहते हैं टैक्टिकल कमांडो यूनिट। समझ में आई। ज्योति आंडा बकवास कर गई, ज्योति आंडा बकवास कर गई, इतना मारा ना इसके लड़के को, और इसके इसके पति को इसकी आंख के सामने ही मारा है। अब पता नहीं मार दिया नहीं मार दिया। हाँ हाँ, रूमी के बारे में बोल गई फालतू। तेरी ऐसी की तैसी, इतनी इतनी बड़ी सोच तेरी। तो मिनट में अनवर खान फालतू बोल रहा था, उठा लिया अनवर खान का एक भाई, साफ एकदम झटाक मारते हैं हम तो, बंदा हाथ में लगते ही उड़ा देते हैं। बाद में दूर से खबर आती है, देख ले बे, इसे मारा हमने। अब बोलिए जरा कुछ। इसे कहते हैं एसपीजी। मेरी एसपीजी सिक्योरिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, समझा, सबसे ज़्यादा। हाँ, सोचते ही मार देंगे। लंबू फैल रहा था ना, हाँ एक है, सुना उसका भाई गायब है, आइडेंटिकल ट्विंस थे ये। और नहीं बकवास करनी ना यहाँ। हाँ, ऐसे मारते हैं। पुष्पा फालतू बोल रही थी, पुष्पा का एक भाई उड़ा दिया हमने भी। ये ले,
छुटते ही मारते हैं बटाक बीच रोड पे। आते ही मैदानगढ़ी का प्रधान उड़ा दिया हमने, आते ही मारा हमने। हाँ कहता इधर से होके नहीं निकले कोई मैदानगढ़ी। बैठ के लोड़े उस दिन मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे, बंदा आया और आकर के थोड़ी आके ना गली में ही मूतने में, तेरी बहन की चूत। घर में घुस के ही बह जा, दे चाकू दे चाकू दे चाकू। मैदानगढ़ी में 18 घर खाली करा दिए अपने जाटों के। बहन के लोड़े तो हमसे बड़े बदमाश हो भैया। मत सोचना मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो हम कुछ करेंगे नहीं, ये याद रख लेना, ठीक है ना। यहां तो बहन के लड़ बाइडन का सगा भाई मार दिया हमने, तुम्हारी औकात क्या है। मोदी के पांच भाई थे, ये 4 मार दिए हमने। बनियो जरा पांडव हमारे आगे, बनियो जरा। जब जब तूने ऑर्डर लिखा तब तब तेरे परिवार का एक बंदा गायब। तब नेहरू राय का सगा भाई मारा हमने एक। नेहरू राय 3 भाई थे, 3 थे या 4 भाई थे। जी हाँ, मैं कर लियो पंगे मेरे से दुम। यही मारी थी उसे गोली, ये हिस्सा पूरा ही उड़ा दिया बंदे का। क्या बात कर रहा है तू। मैं एसपीजी हूं अपने परिवार और बच्चों का। सोचते ही मार दूंगा, सोचते ही मार दूंगा। हंसदेव रवि नहीं दे रहे, ले ले चल, क्या दम तो लियो जरा। छोड़ ना, मैं पुलिस को फोन नहीं करता, मैं अपने मामले खुद सलटाता हूं, खुद खुद। इसका लगभग घर परिवार मार चुके हम, रेनू के घर परिवार वाले लगभग, कुछ एक और बचे हैं। कहा था ना कोई बकवास नहीं। एसपीजी, ये होती है एसपीजी सिक्योरिटी। मैं हूं प्रेसिडेंट 3760। समझ में आई। छुटते ही मारेंगे, छुटते ही। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा सुमन की। अगर यशपाल अरेस्ट हुआ तो देख लेना, फिर मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। बस कह दिया तो कह दिया, समझ में आ गई ना। मैं एसपीजी था, मैं एसपीजी हूं और मैं ही एसपीजी रहूंगा, समझे। मैं हूं महान विराट एसपीजी हितेश। सोच के तो देख, सोच तो सही एक बार। इतनी सी सोच रख के देख, सिर्फ इतनी सी सोच रखियो बस। सुनील हांडा का पूरा खानदान मार देंगे हम। तलवारें निकल चुकी है अब, समझ में आई। रूमी मेरी बेटी थी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी रहेगी। और जिस किसी ने सोचा, सुनील हांडा की वाइफ कह रही, हाँ ये कह रहे कोई बात नहीं, जवान बेटी आने तो दे, मोहल्ले में जाएगा कहा। मैं तेरी बहन का भोसड़ा मारा। क्या बात कर दी तूने। मैं कहा निकालो तलवारें। अब निकल गई भाई साहब तलवारें। हाँ बस घटा ही घट काटेंगे, घटा ही घट। इसका एक घर यहां था, एक घर उधर था राजपुर में कहीं पे, ज्योति आंडा का। हाँ उस दिन वही मामला था, मेरे को लड़कों ने बाद में बताया। मैं कहा ठीक है, पर निकाल ली तलवार तो निकल गई। अब छोड़ ना तू, छोड़। समझ में आई। यहाँ कहने भर की देर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में चेतावनी जारी कर रहा हूं, चेतावनी। समझ में आई। मैं तो बोला था वहां उसी दिन जो है ना, गोपाल की बेटी उठवा दी। हाँ यही राजस्थान वाले जो है, गोपाल की बेटी उठवा दी मैंने।
मिनट में सबसे बड़ी वाली रसनू ट्रेन से कहीं आ रही थी, वो उठा ले। बात चौध कर रख दी इस बहन के लंड की, बहुत सड़ी के, तो हमसे बड़ा बदमाश है, तेरा समझ नहीं आ रही कौन हूं मैं। एक इशारा करने के देर था, मैं कहाँ पे है इसकी लड़की, कह रहा ट्रेन में से आ रही, ट्रेन से आ रही है कहीं से, वो उठा ले, गायब। समझ में आई। और लेने हैं पंगे, टिक फॉर टैट है ये, एसपीजी सिक्योरिटी है, सोचना भी नहीं। और धरती पर सबसे ज्यादा खतरनाक एसपीजी सिक्योरिटी है मेरी, सबसे ज्यादा खतरनाक। अब मैं एसपीजी सिक्योरिटी चलाता हूं, समझा, एसपीजी बनाता हूं मैं, समझ रहे। और मेरे एसपीजी बेस्ट एसपीजी गार्ड्स हैं, बेस्ट। समझ में आ रही है। माय पीएमओ एसपीजी सुना है, तुझे रखेंगे बना के, पहले तेरा पूरा नेटवर्क तो मारे। तू जब जब तू मोदी मेरे बारे में तू गलत सोचेगा बोलेगा, मैं तू वाला आ रहा था ना प्रीति प्रीति, जब जब तू मेरे घर परिवार के बारे में गलत सोचेगा तब तब तेरा घर परिवार मारेंगे हम, नियम है। आदम रेणु राय में तो ले ले अपना बेटा वापस, ले ले अपने बच्चे वापस, तेरे में दम है तो। एक बार क्या हुआ, पिछली बार मेरी वाइफ और बच्चे जो है बिन बताए गए, वो कोई वजह थी, उनको वार्निंग दी थी, ठीक है, शायद हंसदेवर भी आया था लेने, है क्या, वो चले गए, पता नहीं क्या बात हुई, नहीं बिना बताए मुझे। मैं यहां से गया शाम को जीएमआर गया, वहां से एसपीजी सिक्योरिटी मेरी ऑन हुई, मैं कहा उठा ले दिल्ली पुलिस वालों के भी बच्चे, इनकी मात चोद देंगे बहन के लोड़ों की, दबा के। उस दिन दिल्ली पुलिस वालों के भी बच्चे का किए हमने दबा के, हाथ जोड़ के बैठ गए थे सारे के सारे, घरों से फोन वायरलेस सब आ रहे, बंदे घुस गए पुलिस वालों के घरों में ही, चल मैं निकल ले, उसी से मैं निकल गई, रिवॉल्वर है सबकी। 3 लाख बंदे मार दिए था मैंने उस दिन, 3 लाख। ज्यादा सियाना मत समझना अपने आप को, कहीं सोच रहे हो कि बेल्ट और ले करके वहां पे, बेटा मेरा आना बड़ा आसान होता है, मेरा जाना बड़ा खतरनाक होता है, समझ में आई। बहुत खतरनाक है हम लोग, ऐसा ही नहीं मैं प्रेसिडेंट 3760 बना हूं भारत में, ऐसे ही नहीं चला रहा मैं जेएसआर सिक्योरिटीज, समझ में आ गई। छुटते ही मारेंगे, छुटते ही। मैं और मेरी वाइफ एक दिन गए राजपुर, कुछ पुलिस वाले थे, बड़ा बदतमीज से बोल गया मेरी वाइफ को मेरे सामने, पता क्या कह रहा, ऐसा देखियो इसने मुंह पे कैसा बांधा कपड़ा, अच्छा, ले जाकर यहीं काटा था इसी रोड पे, जहां नई रोड बनी है ना ये, 6 पुलिस वाले झटाक एक झटके में काट देते हैं, एक झटके में, एक झटके में, समझ में आई, बटाबट निकाल देते हैं इतनी देर के अंदर। तो गड़बड़ाई मैंने अपनी अपनी टीम पूरी, कुछ नहीं समझते। मैंने मंगवाई थी 50 लाख कटाना सोर्स, मैं कहा मंगाए, एक काम करो चूचू टीम, जापान भेज किसी को लेके आ सामुराई सोर्स, हाँ ले जा, हाँ लोड करा के लेके आ, एयरपोर्ट पे ही रिसीव कर लियो, जापान एयरपोर्ट पे ही रिसीव करना है, हाँ। इनकी ऐसी की तैसी, क्या कह रहा था वो तू, जापान के प्राइम मिनिस्टर को तू होस्टेज लेगा, है? अच्छा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, शाबाश, गेम नहीं खेलना। अब बोल, हम बताएंगे ना, ऑर्डर पुलिस वाले ही साइन करते हैं, आईएएस आईपीएस ही करते हैं। मधुर वर्मा की लुगाई का इतना भयानक रेप किया था ना, हाँ हाँ,
मधुर वर्मा कई आईपीएस होगा, इनकी माँ चोद के रख दी इन बहन के लाड़ों की। भोसड़ी वाले तुम हमसे बड़े बदमाश हो, हैं? अब तो पता क्या गाना गाती है वो? न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। मैंने पहले ही कहा था समझा देना, जिस जिसकी सरकारी नौकरी है ना, अपने अपने हस्बैंडों को ऑर्डर साइन कर दे चुपचाप, और डाक विभाग वालों को भी, और जो आईजीएल में है ना, फिर काटेंगे। लेके आए 50 लाख कटाना सोड। हाँ, अव्वल दर्जे की, वो वर्ल्ड बैंक से पेमेंट हो जाएगी। ले गया जापान एयरपोर्ट पे रिसीव कर लियो, यहाँ जरूरत नहीं है। जापान पूरा जहाज भर के ले गया कटाना सोड, इनकी माँ का भोसड़ा। सोचा कैसे? काट दे चलो। हाँ, पहले वो जितेंद्र नहीं, धर्मेंद्र नहीं था मेरे मकान में रह रहा, तो उसके पागल बेटे से मेरी धान्या बेटी के बारे में सोचते रही, बहन का भोसड़ा मारा माँ की लोड़ी। तू रुक, तुझे मैं बताता हूँ अब। हाँ, मैं मेरे को छज्जे पे खड़ा हुआ देख लिया, फिर भी बोलती भी जा रही है मेरी बेटी के बारे में। इसका बेटा जो है क्या कहता है, विजुअल बना रहा। बताता हूँ तुझे, मार्कोस में भर्ती कराता हूँ तुझे मैं। मार्कोस देखो, डाटाबेस छाको, छाट, खंगालो जरा, कहाँ पे है ये? ढूंढ इसको, सुनील लांडा के लौटे को, और सुनील लांडा को ढूंढ। रेजर शॉप लाइव ऑन रोड। मेरी टीम वाले रेजर शॉप लाइव ऑन रोड करते हैं यार, चकास। इतना आसान नहीं होता इस देश से पंगा लेना, इतना आसान नहीं है यावनी। मैंने कहा ये खेल अब तेरे से मैं तेरे तरीके से खेलूंगा। बहुत पहले वो हवाई जहाज में से आ रहा था कहीं से, उसी दिन उठा लिया था उसको हमने। हाँ हाँ, समझ नहीं आ रही थी इनके, लगता है खेल नहीं चल रहा ये। सोच के देखियो जरा, अब दोबारा कान में ना अगर फीड आ गई ना, ठीक है, वही मरा। नहीं नहीं, वो मेरी बिटिया आ रही है ना, अब देखो आ जाएगी, ठीक है। उन दोनों आएंगी, घर आएंगे, बच्चे आ रहे हैं उधर से, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भी अपना टाइम लगा के आएगी थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। बहन के लड़ दिमाग लगा रहे थे, मगर सरेआम काट दूंगा, सरेआम। सोच भी मत लेना। समझ में आई? मैं सोता हूँ ना, तो मैं उसी के पास रहता हूँ सिक्योरिटी में, जानते नहीं हो भी मेरे को, मैं और कहीं नहीं जाता।
होंगे कोई।